हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमारा टॉपिक चल रहा था डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई का, जिसके अंदर एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाम था उसका टेबुलेशन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। इनके अंदर घुमा फिरा के वही 3 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो से। ठीक है, आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब हमें एक सर्कल के अंदर डाटा दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट बना दिए, 5-6 जितने मर्जी इसमें पार्ट बना सकता है वो। टोटल परसेंटेज 100 रहेंगे। अब इसमें दिया क्या है हमें, एक कंपनी है जिसका अलग अलग टर्म के अंदर कितना खर्चा हो रहा है। एक कंपनी का ये है टोटल खर्चा 18,50,000 रुपए। ठीक है, मासिक खर्च है ये 1 महीने का। और इस मासिक खर्च के अंदर उसने किस डिपार्टमेंट में कितने % खर्चा किया है वो दे रखा है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? स्टाफ को ऋण देना, स्टाफ का वेतन, परिवहन सब्सिडी, पानी, टेलीफोन, बिजली, चिकित्सा व्यय, कैंटीन सब्सिडी। ठीक है, ये सारे स्टाफ के खर्चे हैं या फिर उस कंपनी का खर्चा है अलग अलग टर्म के अंदर। टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक पाई चार्ट, एक कंपनी ने 1 महीने में कितना खर्च किया अलग अलग पार्ट के अंदर, वो सारा हमें डिटेल परसेंटेज में दे रखी है। यहाँ परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखी है कि उसका 1 महीने का खर्चा कितना है। ठीक है, वो यहाँ पे साल का खर्चा भी दे सकता है। अच्छा, ये भी जैसे मैंने आपको बताया आसान वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसने यहाँ अमाउंट दे दी, यहाँ परसेंटेज दे दिया, सिर्फ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करो, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको पूरा देख लो, शायद अब आपको कंप्लीट दिख रहा हो। ओके, हाँ जी, ठीक, आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास आज का पहला, स्टाफ के वेतन तथा ऋणों में हुए खर्च में कितना अंतर है? बताओ, बहुत आसान सवाल है, आराम से समझो। अब देखो, जैसे कि एक होता है मतलब डराने के लिए हवाबाजी बनाना। अब इसने इतना बड़ा सवाल बना दिया, एक पाई चार्ट दे दिया, अलग अलग पार्ट बना दिए, इतना बड़ा रकम खर्चे में दे दी, फिर नीचे 2-3 सवाल दे दिए, तो घबराना नहीं है। पहला काम तो इसको आराम से पढ़ो भी इसने दिया क्या है। ठीक है, मैक्सिमम ये चीज समझने में आपके पास 20-22 सेकंड इनफ होते हैं। ठीक है, फ्रेशर हो तो, एक्सपीरियंस बंदे तो देखते ही समझ आते हैं 10 सेकंड में, अच्छा ये काम करना है, वो कर भी देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की बात की अटेम्प्ट कैसे करें। अच्छा, स्टाफ के वेतन और ऋणों में, अब ये है इसका वेतन, ये है इसका ऋण। ठीक है, इनके बीच में अंतर कितना है वो हमें रुपए में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना। अब जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके दिमाग में एक ही चीज जाती है कि अच्छा स्टाफ का वेतन तो ये रहा, वो जल्दी अब देखो बोला तो यही जाता है ना कि जल्दी करो, बोलेंगे तो यही, तो उनके दिमाग में जो बात गई वो ये है कि जल्दी करना है। तो जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मेहनत ही करनी है, मेहनत तो करो, साथ में थोड़ा सोच के स्मार्ट वर्क भी करो। जैसे कि 20% किसका निकालना है भाई? 18,50,000 का, तो निकाल दो। निकालना नहीं है, रुक जाना एक बार। ठीक है, इसका 20%। अब अंतर पूछा था तो ये 20% और ये 18%। 18% भी किसका? 18,50,000 का। एक बार बस वैसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे करेंगे नहीं आप। जो फ्रेशर बच्चे सोचते हैं ना स्टार्टिंग में, उनकी बता रहा हूं मैं बस। आगे बात दिमाग में, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा कुछ हमने लिख लिया। मोस्टली बच्चे हो सकते हैं यहाँ से 2 जीरो काटे, यहाँ से काटे, मल्टीप्लाई करें। पहला काम ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम ये भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? देखो आपको पता है कि 20% किसका निकालना है? 18,50,000 का। 18% भी किसका निकालना है? 18,50,000 का। तो भाई लिखना जरूरी थोड़ी है, किसको दिखा रहे हो आप? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर पे क्लिक करो, आगे निकलो। किसी ने पूछा आपसे कि आपने ये चीज कॉपी पे लिखी थी या नहीं लिखी थी, हमें दिखाओ, कोई नहीं पूछता ना। तो ये हम लिखें क्यों? ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए भी, अच्छा 20% भी इसका, 18% भी इसी का, तो ये तो कॉमन ही हो गया। अंतर कितना है? 20 और 18, 2% का तो अंतर है। 2% किसका? इसका। तो हमें कैलकुलेशन इसकी करनी है, ये नहीं लिखना। ठीक है, तो ये चीज लिखने में टाइम खराब मत करना। मान लो या ना मानो आपकी स्पीड कितनी भी हो, इसमें 6 सेकंड तो आपके जाएंगे।
मिनिमम 6 सेकंड है, ठीक है। फिर एक बार आप पेज पे लिखोगे, फिर एक बार स्क्रीन पे देखोगे, वहां भी टाइम खराब होगा, तो ये नहीं करना हमें, ठीक है। तो 2% निकालना था, किसका निकालना था? अब 18,50,000 है, इसका 2% यानी कि 100। परसेंटेज वाला आपको बताया था मैंने टॉपिक, 2% का मतलब होता है किसी चीज का 50वां हिस्सा। ये लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, ठीक है। इसको 50 से भाग कर देना, अगर आपने इतना लिख लिया तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 2 जीरो कैंसिल, आंसर में ये 2 जीरो तो आएंगी आएंगी। 18 दूनी कितने होते हैं? 36, 5 और 5 10, 37, आगे 1 जीरो और लगा देना, ये आपका आंसर। यानी हमें ये चीज अगर आपको लिखनी है तो लिख लेना, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोच के देखो किसी टर्म का सिर्फ 2% निकालना है तो लिखे क्या हम? कुछ है लिखने वाला? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं वो ध्यान से समझे इस बात को भी, ये हमें नहीं लिखना होता। जो चीज मतलब हमारी कैलकुलेशन दिमाग में जब चल रही है तो इसको पेज पे रिप्रेजेंट करके हमें कौन सा अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब हम स्कूल के बच्चे नहीं है कि हमें कॉपी चेक करवानी पड़ेगी, जो आपने ऑप्शन पे टिक कर दी ना वही आपकी कॉपी चेक है, और वहीं से पता चलेगा आपने घर पे कितनी कॉपियां भरी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब सीख रहे हो तो पूरा सीखो कि कहां से हमें किस पार्ट को ड्रॉप करना है, कहां हमें टाइम बचाना है, क्योंकि देखो अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ये तो है नहीं कि मान लो उसने 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के तीनों आसान, एक सवाल तो ऐसा होगा जो आपका टाइम खाएगा, तो ऐसे सवाल से जो टाइम बच रहा है वो उस सवाल में एडजस्ट करना है जो हमारा टाइम खाएगा। तीनों क्वेश्चन को अगर आप सेम टाइम दे रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि तीनों क्वेश्चन सेम ही हो और सेम ही टाइम में हल हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसको टाइम दिया करो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है? ओके, जो बिजली का खर्च है, बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है, यानी कि टोटल खर्चा कितना है हमारा पानी और बिजली को मिलाकर। तो बिजली और पानी की बात कर रहा है, कहां पे ढूंढ लो, ये रहा 12%, ये रहा पानी 11%, ठीक है। इन दोनों का कुल मिला के बात की, अब टोटल टर्म तो वही है, कुल मिला के यानी 12 और 11 23%, किसका? 18,50,000 का। तो कर दो भाई, कौन सा मुश्किल है। 18,50,000 इसका 23% पूरा, मतलब मैं तो लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना। हमें पता है कि जब 23% निकालेंगे नीचे 2 जीरो होंगी, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी, तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो ये वाली चीज, 2 जीरो काट के और ये लो, कर दो स्टार्ट, ठीक है। तो अब इसकी कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, कितनी है? कर ली होगी भाई, 23 5 सॉरी 23 5 115, 11 23 8, इतनी टेबल तो आपको आनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला था जब हमने स्टार्ट किया था मैथ, पहली या दूसरी क्लास में आपको बता दिया था कि हमें 40 तक की टेबल याद होनी चाहिए, 130 तक के स्क्वायर करने का हमें तरीका आना चाहिए, और कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा कितना आएगा भाई, कर लेना आप और फिर बता देना ये क्या रहेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अभी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि परिवहन सब्सिडी, कैंटीन सब्सिडी का कितने % है? लो ये सारे क्वेश्चन, सारे परसेंटेज भी आ रहे हैं आज तो। परिवहन सब्सिडी, कैंटीन सब्सिडी का कितनी % है? बताओ भी कितने % है?
इन चैप्टर्स की अच्छी बात यह है कि एक ही चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहले जैसे आपको बताया परसेंटेज, उसके बाद हमारे पास आएगा एवरेज और फिर आएगा रेशियो, और कई कई जगह हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि परिवहन सब्सिडी कैंटीन सब्सिडी का कितने परसेंट है। तो कहाँ है हमारा परिवहन सब्सिडी, ये है परिवहन और ये है कैंटीन। तो परिवहन सब्सिडी कैंटीन सब्सिडी का कितने परसेंट है। ठीक है, तो अब बात यही है कि 8 और 10 तो हमें दिख गया। अब यहाँ पे आ जाता है कि 8/10 करें या 10/8 करें, और मोस्टली हमारे दिमाग में ये चलता है कि अच्छा दोनों से करके देख लेंगे, दोनों में से जो ऑप्शन क्वेश्चन में होगा उस पर निशान लगा देंगे। तो लेकिन आजकल तो भाई एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गए हैं, वो तो पहले स्मार्ट थे, वो दोनों ही ऑप्शन डाल देते हैं। आप इससे कैलकुलेशन करोगे जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में है, इससे कैलकुलेशन करोगे जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये कहता है कि परिवहन सब्सिडी कैंटीन सब्सिडी का कितने परसेंट है। तो परिवहन सब्सिडी पहले किसकी बात की, परिवहन सब्सिडी की, किसके साथ कंपेयर करना है, कैंटीन के साथ। तो आपको बताया था जिसके साथ कंपेरिजन हो वो नीचे रहता है हमेशा। ठीक है, तो कैंटीन सब्सिडी के साथ कंपेरिजन है, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। इसको हल कर लेना, कितना आएगा बता देना। ठीक है, कर लोगे यार, बड़ा आसान है। ओके कर लेना, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क दिया यार, कौन सा बड़ा होमवर्क है, कर ही लोगे, वो भी कैलकुलेशन दिया। ठीक है, हो गया। आप चेक करो, मैं अभी वीडियो चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, तो आपका पूरा का पूरा परसेंटेज ऑलमोस्ट रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी भाई उनको भी अच्छे से समझ आ जाएगा, इतने बढ़िया तरीके से समझा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए क्या कुछ हो रहा है देखते हैं। स्टेटमेंट है कि स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय, ओके, वेतन पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, यानी कितने परसेंट ज्यादा है या कम है, वो हमें बताना है। तो भाई आज ये कहाँ पे क्या बात कर रहा है, देखो जो स्टाफ है उसी पे चिकित्सा का व्यय हो रहा है और उसी को वेतन दिया जा रहा है, तो दोनों को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले आ जाओ चिकित्सा व्यय, ये रहा हमारे पास 6% और दूसरा दिया गया वेतन। अच्छा वेतन कहाँ गया हमारा, ये अभी वेतन, ठीक है 20%। तो हमें ये बताना है कि स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, कम या अधिक बताना है। परसेंटेज वाले टॉपिक में आपको बड़े अच्छे से बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था, मैंने ये भी बोला था कि परसेंटेज अनलिमिटेड है, कहीं भी आ सकता है। जब भी कंपैरिजन हो दो टर्म का, तो ऊपर तो हमेशा, जब भी कम या अधिक बताना हो ना, तो क्या आता है, ऊपर तो हमेशा आता है अंतर, ठीक, और नीचे क्या आता है, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तुलनात्मक संख्या। ठीक है, यानी वो नंबर जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, आंसर देना है परसेंटेज में, तो इनटू में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये कहता है कि अंतर कितना है इन दोनों का, 6 और 20 का अंतर, नो डाउट आप निकाल लोगे भाई, 14 आएगा, सारे निकाल लेते हैं इतना। अब वही बात आ गई कि नीचे टर्म कौन सी लें, कंपैरिजन किसका किसके साथ हो रहा है, बताओ जल्दी करो। चिकित्सा व्यय और वेतन पर किए गए खर्च, दोनों में अंतर बताना है परसेंटेज में, कितना कम या अधिक है। तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, छोटी सी बात है, वो कहता है कि 6% 20% का कितने परसेंट है, ऐसे आ लो। अब आगे बात समझ में, 6% 20% का कितने परसेंट है, निकाल दो यार, कौन सी बड़ी बात है। 20 और यहाँ पे 100, 5, 70%। ठीक है, अब देखो इसने परसेंटेज में पूछा तो हमने आंसर दे दिया परसेंटेज में। ठीक है,
अगर वैसे पूछा होता कि कितने परसेंट कम या ज्यादा, कितने रुपए कम या ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो नॉर्मल सी बात है, आपका फिर यहाँ पे इसका कहाँ गया, इसका 70% निकाल दो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बात समझ आएगा तो डायग्राम वगैरह समझने की चीज है, इसको अगर समझ लिया एक बार आपने तो यहाँ जो सवाल है वो तो बस छोटे छोटे सवाल हो गए, ठीक है। और खासकर बात करें अगर डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ में तो बड़े सिंपल सवाल पूछे जाएंगे अगर आपने अपर लेवल की थोड़ी सी तैयारी कर रखी है तो। और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। भाई सीबीएसई ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है, जो बच्चे छोटे क्लास में हैं +2 तक के वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर ले और साथ में इसकी तैयारी भी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि एग्जाम होने ही होने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात कोरोना की, तो खुद की सेफ्टी खुद रखिए, सरकार जितना कर सकती थी वो कर रही है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।